हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। तो कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑलवेज वेल। तो बेटा ये वर्कशीट आ गई है आपकी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है बेटा 9। ये आपकी बेटा 6 क्लास की सामाजिक विज्ञान, सामाजिक और राजनीतिक जीवन से ली गई है ये वर्कशीट। यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 23 अक्टूबर 2020 फ्राइडे शुक्रवार की वर्कशीट है। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा मैं मानती हूँ कि आप लोग अपना हर रोज़ का कार्य हर रोज़ कर लेते होंगे। ये आपकी वर्कशीट आपके सिलेबस से आ रही है बेटा, इसको सिलेबस को कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप बेटा जो है अपनी वर्कशीट हर रोज़ करिए। आगे है बेटा विविधता और भेदभाव पाठ है जो आपका, वो ये वर्कशीट ली गई है विविधता और भेदभाव सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट में। सामाजिक विज्ञान की जो एनसीईआरटी की बुक है आपकी, उसमें जो विविधता और भेदभाव पाठ है उससे ली गई है। और समानता के लिए संघर्ष आज का जो है टॉपिक है। तो चलिए पढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज से पहले शोषित वर्ग, महिलाओं, जनजातियों, किसानों और समाज सुधारकों ने ब्रिटिश शासन से असमानताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यानी कि जो है आज़ादी से पहले शोषित वर्ग, महिलाओं, जनजातियों, किसानों और समाज सुधारकों ने ब्रिटिश शासन से असमानताओं के खिलाफ क्या लड़ी बेटा? लड़ाई लड़ी। ब्रिटिश शासन कौन थे? ये अंग्रेज थे। आगे बेटा आज़ाद भारत के समाज से किसी भी असमानता भाव को दूर करने का हर संभव प्रयास किया गया। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। प्रत्येक लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए स्वतंत्र है। लोगों को अपनी भाषा बोलने, त्योहार मनाने और अभिव्यक्ति की पूर्ण आज़ादी। यानी कि देखिए हमारा देश जो है वो क्या है, हमारे देश में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त है, समान अवसर प्राप्त है, सभी को अपना पसंद का कार्य चुनने का हक है। यानी कि जो चाहे वो वही कारोबार कर सकता है। अपनी भाषा बोलने, त्योहार मनाने और अभिव्यक्ति करने की पूर्ण आज़ादी है। आगे है बेटा कि जो है भारतीय संविधान सभी भारतीयों को कानून के समक्ष समान मानता है। तो हमारा जो संविधान है उसमें सभी जो है भारतीय कानून के समक्ष जो क्या है बेटा? समान है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, जाति, प्रदेश, भाषा, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, चाहे वह गरीब हो या अमीर। उदाहरण के लिए विद्यालयों के द्वार सभी के लिए खुले हैं। सभी वयस्कों को चुनाव के दौरान मतदान करने का भी समान अधिकार है। यानी कि देखिए उदाहरण, सभी बच्चों को जो है पहले क्या होता था बेटा? जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर जो है रंग के आधार पर क्या किए जाते थे? भेदभाव किए जाते। लेकिन हमारे संविधान में सभी व्यक्तियों को क्या समझा जाता है? समान समझा जाता है। सभी के विद्यालय एक हैं, सभी चुनाव में भाग ले सकते हैं। आगे है बेटा संवैधानिक उपायों के बावजूद भारत में असमानता के लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए अब तक तो हमने पढ़ा कि जो है संविधान बेटा किसी के लिए भी असमान नहीं है, सभी के लिए समान है। लेकिन इन संवैधानिक उपायों के बावजूद भी हमारे भारत में असमानता के लक्षण देखने को मिलते हैं। कैसे? असमानता गरीबों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। यानी कि जो गरीब लोग होते हैं बेटा, वो अमीर लोग उन पर क्या करते हैं? उनको नीचा दिखाते हैं, उनको नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। लोगों में समानता क्यों नहीं है? इसके पीछे बहुत से कारण हैं, जैसे गरीबी, संसाधनों की कमी, यानी कि उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, उनके पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो है पर्याप्त साधन नहीं है, वो हर किसी पर निर्भर रहते हैं। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भी भेदभाव है। यानी कि हमारे देश में बेटा समानता होते हुए भी असमानता के लक्षण दिखते हैं। और वो कैसे दिखते हैं? गरीबी से, संसाधनों की कमी से, धर्म से, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव आदि से जो है ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। आगे है समानता के लिए बहुत से व्यक्तियों तथा संगठनों ने संघर्ष किए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक समानता हेतु मंदिरों में सभी के प्रवेश
हेतु संघर्ष किया है। यानी कि देखिए पहले क्या होता था, अछूत जाति के लोगों को, निम्न जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश की आज्ञा नहीं थी। तो भीमराव अंबेडकर जी ने जो है समानता के लिए संघर्ष किया और जो है मंदिरों में सभी के प्रवेश हेतु संघर्ष किया। स्त्री शिक्षा हेतु महात्मा ज्योतिबा फूले तथा सावित्रीबाई फूले ने भी संघर्ष किया। आगे है बेटा इस वर्कशीट के बेस पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। चलिए करते हैं हम प्रश्न और जानते हैं इनके उत्तर। सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा, सबसे पहला है बेटा कि समानता से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि समानता क्या है बेटा, समानता का अर्थ है कि जो है समाज में किसी भी व्यक्ति या वर्ग से जाति लिंग आधार के भेद पर कोई भी भेदभाव ना किया जाए। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे बेटा, इसका उत्तर हम लिखेंगे, देखिए प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है हमारा कि समानता का अर्थ है कि समाज में किसी व्यक्ति या वर्ग से जाति लिंग रंग अक्षित्र धर्म और आर्थिक स्तर पर भेदभाव की मनाही है तथा सभी को समान अवसर प्राप्त हो। तो ये क्या है बेटा, ये समानता का अर्थ है। आगे है लोगों में असमानता क्यों है, इसके क्या कारण है, मुख्य कारण क्या है इसके कि लोगों में असमानता है। तो क्या है बेटा, देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था कि हमारे देश में जो है समानता होने के साथ साथ जो है कहीं कहीं असमानता के लक्षण भी दिखाई देते हैं। वो लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, वो लक्षण दिखते हैं बेटा गरीबी में, संसाधनों की कमी में, धर्म और जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव के कारण जो है लोगों में असमानताएं देखने को मिलती हैं। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे बेटा कि लोगों में, ये देखिए ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है कि लोगों में असमानता का मुख्य कारण गरीबी, संसाधनों की कमी, धर्म जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव आदि है। तो ये क्या है बेटा, लोगों में असमानता का मुख्य कारण है। आगे है बेटा हमारा प्रश्न नंबर 3 कि आपको अपने आसपास किस तरह की असमानताएं दिखाई देती है, कुछ उदाहरण दीजिए। तो देखिए बेटा आपको अपने आसपास किन तरह की असमानताएं दिखती हैं, आपने देखा भी होगा अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको जो है अच्छी तरह से बातचीत भी नहीं की जाती उसके साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमें अपने चारों तरफ धर्म लिंग जाति प्रदेश भाषा आदि के आधार पर असमानता दिखाई देती है। तो किसके आधार पर बेटा, धर्म लिंग जाति प्रदेश भाषा आदि के आधार पर असमानता दिखाई देती है। आगे है बेटा अपने माता पिता की मदद से ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों ने मिलकर असमानता की स्थिति को बदला हो। यानी कि देखिए आपके आसपास हो बेटा, आपके जो है गांव में हो, आपके शहर में हो, आपके कस्बे में हो, कोई भी आपके राज्य में हो, ऐसा आदमी जिसने क्या किया हो बेटा, समानता यानी कि असमानता की स्थिति को बदला हो, समानता के लिए संघर्ष किया हो। तो यहाँ पर बेटा आपको खुद लिखना है, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि आप कुछ कुछ ऐसे लिख सकते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ने असमानता के विरुद्ध आवाज़ उठाई और मंदिरों में सभी व्यक्ति यानी कि निम्न व उच्च जाति के प्रवेश हेतु संघर्ष किया। यानी कि जो है निम्न जाति के उच्च जाति के साथ साथ निम्न जाति को भी मंदिरों में प्रवेश करने दिया जाए। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रयास था। उन्होंने तो बेटा गरीबों के लिए भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। तो आई होप आपको जो है वर्कशीट समझ में आ गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।